जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में पुनः स्वागत है। साथियों, अपार आईडी बनाने के लिए क्लास 1 में जो भी न्यू बच्चे हैं उसे ऐड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी एक बच्चा को ऐड किया है, आज मैं दूसरा बच्चा ऐड करने वाला हूं। देखिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं, सारा प्रोसेस जानते हैं किस प्रकार से क्लास 1 में जो न्यू बच्चा है उसे हम यूडाइस प्लस पे ऐड करें और उसके बाद अपार आईडी के लिए रिक्वेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पे जाना होगा और वहाँ पे टाइप करना होगा यूडाइस प्लस। जो ही हम यहाँ पे देखिए सर्च बार में गए हैं, यूडाइस प्लस ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मॉडल है, स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाके आपको क्लिक करना है। और यहाँ जो ही क्लिक करते हैं स्क्रॉल करके आप इसे नीचे कीजिए और पेज को नीचे करने के बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहता है। बिहार देखिए असम के बाद है और गो पर क्लिक कर दीजिए। जो ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने आता है, जहाँ पे आपका आईडी जो स्कूल यूडाइस है वही आईडी है और पासवर्ड तो आपका ऑटोमेटिक सेव होगा तो हो जाएगा। मैं इसे लैपटॉप से बना रहा हूँ, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल में जा कर के आपको डेस्कटॉप साइट करना होगा, डेस्कटॉप मोड में ले जाइएगा, उसके बाद कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 9B9DF4 इसे मैं भर लेता हूँ। अब जो ही इसे मैं क्लिक करूँगा साथियों लॉगिन पे, तो हमारा ये लॉगिन हो जाएगा और पेज मेरा नया पेज आ जाएगा, जहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके बारे में आपको सर्च करने के लिए कहता है कि कौन से एकेडमिक ईयर में आप चूज करेंगे। ये जो है सो 23-24 या तो 24-25। तो हम लोग को 24-25 में जाना है। गो टू 24-25 यहाँ पे क्लिक कर दिए जो रेड लाइट में है। जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों आपके सामने यहाँ पे सारा कैटेगरी आ जाता है। स्कूल प्राइमरी है 1 to 5 है, को एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिंदी है, हिंदी इंग्लिश है, लैंग्वेज ग्रुप। और ये 1/4/2024 को मेरा ये सेशन शुरू हुआ था और निश्चित रूप से 31/3/2025 को मेरा ये सेशन समाप्त हो रहा है, ये पीरियड समाप्त हो रहा है वित्तीय ये शैक्षणिक वर्ष। तो निश्चित है इसको क्लोज कर दिए, ये बार बार मैसेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आइए साथियों, सारा क्लास यहाँ पे दिया हुआ देखिए लेफ्ट साइड में स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल्स, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, स्कूल स्टूडेंट नेम अपडेट, जो भी अपडेट करना हो 1 कैरेक्टर जो भी है इसका, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अपार मॉड्यूल एंड सेक्शन शिफ्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइए, जहाँ पे देखिए आपके सामने स्कूल डिटेल्स, ग्रेड वाइज 24-25, एनरोलमेंट, टोटल एनरोलमेंट 31 है, टोटल बॉयज़ है 17 और टोटल गर्ल्स है 14, टोटल ट्रांसजेंडर कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए सारा लास्ट अपडेटेड कब है 1/1/2025। यहाँ पे आज मैं जो छू रहा हूँ इसीलिए। यहाँ पे देखिए पहला क्लास है, पहला क्लास में 1 बच्चा को मैं जोड़ा हूँ जो बॉय है। 2 क्लास में मेरा 9 बच्चे हैं। 3 में अभी मैं बहुत कम बना पाया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ चलिए ऐड, यहाँ पे जो ही आप जाते हैं आपके सामने साथियों यहाँ पे सारा देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है और निश्चित रूप से यहाँ व्यू देखने के लिए आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो है सो अब बच्चे को कैसे ऐड करेंगे इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए साथियों, देखिए क्लास 1 में आपको एक ही ऑप्शन में देखिए, सिर्फ क्लास 1 में आपको दिखेगा यहाँ पे ऐड का ऑप्शन देखिए दिखेगा, यहाँ एक्शन, यहाँ पहले क्या ये सारा चीज़ भर लिया हूँ साथियों। यहाँ पे पहले गुलबी कुमारी, फिर फीमेल है, 3/2/2016 इसका डेट ऑफ बर्थ है, बसंती देवी माँ का नाम है, बहादुर नैया पापा का नाम है, और आधार नंबर, और फिर आधार नंबर में जो नाम है गुलबी कुमारी वो भी डाल रहा हूँ, और 4/4/2024 इसका डेट ऑफ एडमिशन है। तो चलिए आधार नंबर को फुलफिल करके फिर आगे पेज हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही आधार नंबर पूरा फुलफिल करेंगे, गुलबी कुमारी सारा लिख करके यहाँ पे देखिए सेव का बटन है, इसी सेव को बटन को क्लिक करना है, फिर अगला पेज आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आधार को फुलफिल करके और सेव का बटन क्लिक करके फिर आगे बढ़ता हूँ। साथियों, जैसे ही सेव पर मैंने बटन की क्लिक किया, सेव का बटन जैसे ही क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने आता है। कन्फर्म द फॉलोइंग डिटेल्स आर करेक्ट, प्लीज़ सेलेक्ट ऑल चेक बॉक्सेस टू ऐड अ स्टूडेंट। यहाँ देखिए क्लास 1 है, सही है। फिर देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट है GULBI, गुलबी कुमारी GULBI मेरे सामने आधार का है, आधार है, ये भी सही है। फिर फादर्स नेम बहादुर नैया है, BAHADUR बिल्कुल बहादुर नैया है, सही है ये भी। और फिर बसंती देवी माँ का नाम है BASNTI बसंती देवी गुलबी कुमारी बसंती देवी, बिल्कुल ये सही है। इसको भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे साथियों का है 3/2/2016, आधार को देख लेता हूँ 3/2/2016, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कैंसिल करें या तो कन्फर्म करें। द अबव इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट हैज़ बीन
कन्फर्म्ड। अगर यदि कन्फर्म आप कर देते हैं तो ये सब चीज़ चेंज नहीं होगा, ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए कन्फर्म पर मैं क्लिक करके आपके सामने नया पेज लेकर के आता हूँ। देखिए साथियों, जैसे ही हम उस क्लिक किए थे सेव बटन पे, यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आया, द स्टूडेंट हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड या सेव्ड सक्सेसफुली। स्टूडेंट नेम गुलबी कुमारी, क्लास 1 और सेक्शन ए। ऐड न्यू स्टूडेंट, तो ऐड पर यहाँ क्लिक कीजिएगा। गो टू न्यू एंट्री लिस्ट, यहाँ एंट्री पर चल जाएंगे, वहाँ लिस्ट पर चल जाएंगे। आप फील्ड जनरल प्रोफाइल, अगर बच्ची का हम जनरल प्रोफाइल भरना चाहते हैं तो हमको जनरल प्रोफाइल पे जाना होगा। हमने क्लिक कर दिया और जनरल प्रोफाइल पर हम चले आए। अब देखिए हमारे सामने जो पेज खुला है इस प्रकार से खुला है। देखिए साथियों, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे सारा चीज़ रहेगा, कौन सा स्कूल है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, PS असोता है, सारा एकेडमिक ईयर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आ गया गुलबी कुमारी, क्लास 1 सेक्शन ए, 24-25 के लिए हम भर रहे हैं। स्टूडेंट आधार वेरीफाइड, यहाँ पे आधार वेरीफाइड हो गया। अब हम चलते हैं जनरल प्रोफाइल, फिर है एनरोलमेंट प्रोफाइल, फिर है फैसिलिटी प्रोफाइल और उसके बाद प्रोफाइल प्रीव्यू। तो यही तीनों काम हमको करना है। अगर इस काम को नहीं करते हैं तो देखिए इस बच्चा का जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल वहाँ पे दिखेगा कि नहीं हुआ है। तो जब आप जाएंगे डैशबोर्ड पे, देखिए मैं दिखा देता हूँ, बच्चा का नाम तो जुट गया, लेकिन डैशबोर्ड पे जो ही जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चा हमारा जो है सो डैशबोर्ड पे बच्चा जो आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा अभी बच्चा, हम लाते हैं। देखिए साथियों, जैसे ही डैशबोर्ड पे हम आए, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे सारा डिटेल दिख रहा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 1 में हम व्यू पर जाते हैं। अभी तो 1 स्टूडेंट जो है हमारा यहाँ पे जो है 1 स्टूडेंट ही दिख रहा है, लेकिन क्लास चूँकि जनरल प्रोफाइल वगैरह अपडेट नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पे हम जैसे ही व्यू पर जाएंगे तो हमारे सामने 2 बच्चे दिखेंगे। पहले तो 1 बच्चा तो हम पहले ही जोड़ दिए थे। न्यू स्टूडेंट देखिए लिखा हुआ है क्लास 1 में, क्लास 1 सेक्शन ए। यहाँ पे देखिए न्यू स्टूडेंट लिखा हुआ है, न्यू स्टूडेंट लिखा हुआ है। इसका पेन नंबर बन गया है, लेकिन ये पेन नंबर नहीं बना, इसका हम जनरल। अब यहाँ देखिए जनरल प्रोफाइल GP, EP और FP, ये तीनों हम इसका अपडेट कर चुके थे 30/12/2024 को। इसका तो चल गया, कंप्लीटेड हो गया, लेकिन इसका नहीं किया, अभी तुरंत जोड़े हैं, इसीलिए देखिए ग्रीन ये रेड दिख रहा है, अर्थात खतरा। तो ये GP, EP और HP पर हम जा करके इसको क्लियर करेंगे। वहाँ से भी कर सकते थे, अगर वहाँ से आप नहीं किए तो यहाँ जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए ये पेज खुल जाता है और फिर उसी बच्ची का पेज खुलता है जिस बच्ची को हम जोड़े थे। गुलबी कुमारी फीमेल है, 3/2/2016 इसका डेट ऑफ बर्थ है, और बसंती देवी इसका माँ का नाम है, और बहादुर नैया इसके पापा का नाम है। तो चलिए अब जरा सा स्क्रॉल करके पेज को नीचे करते हैं। स्टूडेंट स्टेट कोड इसको छोड़ दीजिए, जरा सा पेज को नीचे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आ जाता है गार्डियन नेम भी छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ गार्डियन नेम भी छोड़िए। डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन SDMS। एक बार हम बताए थे साथियों पिछले वीडियो में कि अगर यहाँ 4 बार 999 अगर 4 बार रहे तो जान लीजिए वो आधार नहीं है। वो जनरल 999 12 बार देने के बाद वो आधार जैसा ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसीलिए जो साइबर कैफे में जाइएगा तो वहाँ पे बिना आधार का भी ऐड होता है बच्चा। लेकिन अगर यदि आधार यहाँ पे 9197 इस तरह का है तो जान लीजिए कि वो बच्चा का आधार यहाँ पे ऐड हो चुका है, और इसीलिए आप वेरीफाई आपको करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आधार आप एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आधार एडिट करने का मौका मिलेगा। आइए जरा सा देख लेते हैं। नेम ऑफ अ स्टूडेंट एज पर इन आधार, तो गुलबी कुमारी है। उसके बाद एड्रेस आपको भरना है, तो एड्रेस असोता है, VILLASAUTA असोता। इसको कैपिटल में ही भरें तो अच्छा रहेगा, मैं भर लेता हूँ। देखिए साथियों असोता में भर लिया कैपिटल में। अब यहाँ पे आपको रेड ही दिख रहा है, एड्रेस शुड बी एट लास्ट 10 कैरेक्टर्स। यहाँ पे कह रहा है कि 10 कैरेक्टर एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर्स से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे VILL हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे चलिए VILL को ऐड कर दिए। विलेज असोता देखिए यहाँ पे ई ले लिया, विलेज असोता अब ले लिया है ना। उसके बाद देखिए पिन कोड 8113 इसका देख लेते हैं हम क्या है। गुलबी कुमारी, इसमें 811314 है साथियों, लिखा हुआ है 811314। ये भी आपका देखिए एक्सेप्ट कर लिया। उसे मोबाइल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट या पेरेंट्स गार्जियन किसी का भी मोबाइल नंबर दे देते हैं। चलिए साथियों मोबाइल नंबर भी हमने फिलअप कर दिया है। उसके बाद देखिए आते हैं जरा सा और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, ये ऑप्शनल है।
कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी ये भी छोड़ दीजिए। मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा आपके सामने बहुत सारा आएगा। देखिए क्या क्या है असमी, बंगाली वगैरह सब आता है, लेकिन हमको जाना है अपने राज्य का जो बिहारी लैंग्वेज है उस पर जाना है। तो इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे बटन दबाते हुए स्क्रॉल करके खींचिएगा तो देखिए हिंदी आपको, अदर, गुजराती, है ना, अवधी, ये चूँकि पूरे भारत का ये बन रहा है इसीलिए हिंदी हिंदी कर दीजिए, या हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से छोड़िए हिंदी हिंदी कर, चूँकि हम लोग हिंदी ही अक्सर बोलते हैं यहाँ पे। तो चलिए हिंदी हिंदी हो गया। उसके बाद सोशल, तो सोशल में ओबीसी के अंतर्गत ये बच्चा आता है, और यहाँ पे माइनॉरिटी में नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी में नहीं हैं तो नॉट अप्लीकेबल होगा। माइनॉरिटी में हम लोग नहीं आते हैं, ये बच्चा नहीं आता है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, उसमें किसी में नहीं है। वेदर बीपीएल बेनिफिशियरी, हाँ बीपीएल है, गरीब बच्चे हैं। वेदर अंत्योदय अन्न योजना, ये भी सही है इसका। वेदर बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस क्यों होगा जब ये इसमें है ये ना। वेदर CWSN, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में ज़रा सा जानना ज़रूरी है साथियों। CWSN का फुल फॉर्म ही होता है चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, मतलब जो हैंडीकैप बच्चा है, कान से बहरा है, गूंगा है, चलने में असमर्थ है, हड्डी से जो अस्थि उसका जो है गड़बड़ है, इसीलिए तो वो बच्चा है नहीं। गुलवी कुमारी वो बच्चा नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप नो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर जो हैंडीकैप बच्चा है उसके लिए ज़्यादा लागू होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यस, तो इसमें जब नो कर दिए तो सब कुछ नहीं, देखिए क्लिक भी कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, चूँकि नो कर दिए। वेदर द स्टूडेंट इंडियन, तो इंडियन में यस हो जाएगा। उसके बाद इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल, चिल्ड्रन, नो, आउट ऑफ स्कूल नहीं, मेरे विद्यालय में पढ़ रही है ना। व्हेन द स्टूडेंट इज मेनस्ट्रीम्ड, तो ये वाला जो ऐसा इस टॉपिक को भी जानना जरूरी है। यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं ये वाला आपका एकदम बिल्कुल लॉक है ना। इसके बारे में भी यहाँ पे भरने का ऑप्शन नहीं दिया है साथियों। मेन स्ट्रीम्ड मतलब होता ही है मुख्य धारा से जुड़ जाना, मुख्य धारा से जुड़कर शिक्षा प्राप्त करना। तो निश्चित है यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ये 1 to 5 और ये 1 क्लास का बच्चा है, तो निश्चित है कि 1 क्लास का बच्चा किसी स्पेशल और मुख्य धारा से जुड़कर शिक्षा भी नहीं, अभी किसी तरह तुतला के, हंस के, खेल के, गिर के, बजड़ के किसी तरह सीख रहा है, इसीलिए इस ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर दिया गया है। ये ऑप्शन फिर 9 क्लास में जो एडमिशन होता होगा, 6 में जो एडमिशन होता होगा वहाँ पे खुला होगा। ब्लड ग्रुप में आइएगा आप साथियों, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ये जो है सो हम यहाँ, चूँकि ब्लड ग्रुप अभी हम नहीं लाए हैं, ब्लड ग्रुप अभी नहीं करवा पाए, तो इसको हम कर देते हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन। चूँकि गलत क्यों देंगे रिपोर्ट, और जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुलकर आता है। देखिए इस प्रकार से जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल्ली, मतलब जो जीपी है वो हमारा अपडेट हो गया। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए आ जाता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसका मतलब आप जीपी से आगे बढ़ जाते हैं, और जीपी से आगे बढ़ के ईपी में चले जाते हैं 2 नंबर में। 1 नंबर तो कंप्लीट हो गया, 2 नंबर में आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, एडमिशन नंबर क्या है इसको भरते हैं हम। देखिए साथियों एडमिशन नंबर 3 है, 3 नंबर पे बच्चा एडमिशन कराया है 4/4/2024 को, जो पहले ही हम डाल चुके थे। और रोल नंबर भी अपने क्लास में 3 ही है। और ये बच्ची जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 4 है, देखिए 4 के ये दे दीजिएगा। लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग पढ़ाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी करते हैं, तो चंदा मामा दूर के दोनों करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट, तो ये भी लॉक है, इसलिए कि इतना छोटा बच्चा के ये चीज़। अब इसको हम जरा सा इस ईपी को अब जरा और सरका के नीचे करते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाता है आपके सामने, ये पेज खुलता है साथियों। यहाँ पूछ रहा है हायर सेकेंडरी क्लास, तो ये सब भी लॉक है, ये सब खोलने की जगह। स्टेटस ऑफ अ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ द स्कूलिंग, तो निश्चित है यहाँ पे स्टडीड एज एट करेंट सेम स्कूल, करेंट में तो नहीं होगा। स्टडीड एट अदर स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर में थी ये बच्ची, आंगनबाड़ी सेंटर में पढ़ रही थी। यहाँ पे देखिए इसमें बोल रहा है ये भी आपका ग्रेड क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, तो 1 क्लास में है आंगनबाड़ी केंद्र में। इनिशियल बच्चा 3 साल से बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में, और 6 साल से बच्चा हमारे विद्यालय में, तो ये आंगनबाड़ी केंद्र हो गया। अब यहाँ पे ये सब कुछ नहीं भराएगा,
यहाँ पे देखिए अदर द प्रीवियस क्लास, ये सब कुछ नहीं भराएगा, अदर स्कूल प्रीवियस स्कूल, ये टोटल ख़त्म हो गया। अब जो ही आप सेव पर क्लिक करते हैं साथियों, तुरंत देखिए यहाँ पे एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ भी सेव्ड हो जाता है। और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आ जाता है आपका फैसिलिटी प्रोफाइल में, यहाँ पे आ जाता है वेदर द, यहाँ पे चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं, वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ द फिलिंग डेटा, है ना। तो यस हो जाएगा। और यस में कौन सी मिला, तो फ्री टेक्स्ट बुक जरूर मिला और फ्री यूनिफॉर्म, ये 2 चीज़ जरूर मिला साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा, 2 चीज़ आपका जरूर मिला है। और उसके बाद इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये तो प्राइवेट स्कूल में है, वहाँ पैसा भी लगता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, बच्चे अपने स्वयं आते हैं। सभी 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल सभी पूरे बिहार में है। फ्री बाईसाइकिल, ये 9 क्लास की बच्ची के लिए है। फ्री हॉस्टल, ये भी हमारे यहाँ नहीं है। फ्री एस्कॉर्ट्स, ये भी नहीं है। फ्री मोबाइल टैबलेट, ये भी नहीं है। और कंप्यूटर और अदर, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। फ्री टेक्स्ट बुक है और फ्री यूनिफॉर्म है। उसके बाद कहता है डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन, चूँकि अभी बच्ची है छोटी तो अभी कहाँ जाएगी। डज द स्टूडेंट, ये स्टेट लेवल में कोई कंपटीशन या ओलंपियाड में भाग ली थी क्या, तो वो नहीं है। फिर यहाँ दूसरा पूछ रहा है डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी एनएसएस स्कॉट्स, ये भी नहीं है, छोटी बच्ची अभी तो पढ़ना शुरू की है। वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, नहीं, ये भी नहीं है, छोटी बच्ची है। तो चलिए और आगे बढ़ जाते हैं साथियों, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे कीजिए, देखिए कितना अच्छा, आपको एकदम बहुत आसान है सब कुछ करना। यहाँ पे फिर पूछ रहा है फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू अ स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, जो बच्चा जैसे चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, मतलब जो हैंडीकैप बच्चा है उसके लिए ब्रेल लिप, चाहे और कुछ ब्रेल बुक है ना, ये सब। अगर ये बच्चा रहता है हैंडीकैप तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि क्या क्या आपको जो है सो मिला है। तो यहाँ पे जो बच्चा है ही नहीं स्पेशल नीड्स का तो नहीं ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ जाइए, बच्चा का स्टूडेंट हाइट इन सेंटीमीटर और स्टूडेंट्स वेट, तो इसको भरना ज़रूरी है। तो देखिए गौर कीजिए साथियों, बच्चों को आप माप लीजिए, इंची टेप लेकर के आप सेंटीमीटर में माप लीजिए। वैसे 1 फीट बराबर 30.5 सेंटीमीटर होता है। तो अगर यदि बच्चा हमारा 6 वर्ष का है तो निश्चित है कि ये बच्चा 2.5 फीट या 2.25 फीट होगा। तो निश्चित है कि ये बच्चा को हम दे सकते हैं 65 सेंटीमीटर दे सकते हैं। तो 65 सेंटीमीटर दिए। और यहाँ पे हम आकलन भी किए हुए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे 8 से 10 किलो वज़न ज़रूर होगा। तो निश्चित है 9 किलो आप यहाँ पे वज़न दे दें और इसको डबल डिजिट में दें, चूँकि 10 किलो आप देते हैं। तो चलिए केजी वेट हो गया ये। और उसके बाद नीचे आते हैं साथियों, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द स्कूल रेसिडेंस ऑफ द स्कूल, है ना। डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स रेसिडेंस ऑफ स्कूल, मैंने बच्चा जो है वो स्कूल से कितना दूरी, तो बिल्कुल बगल में ही है, इसलिए लेस देन 1 किलोमीटर। और उसको पूछ रहा है कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर, तो ये मदर फादर बिल्कुल जो है नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस, मैंने जो है सो पत्तल बनाने का काम करते हैं इनके माता पिता, इसीलिए ज़्यादा उनको स्कूल एक्सपीरियंस नहीं है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऐसा तो नहीं हुआ, इसलिए नो कर दीजिए। उसके बाद है इफ़ यस तो दे दीजिए, तो यस नहीं है। अब इसको स्क्रॉल करके नीचे लाइए, देखिए फिर आपको क्या दिखता है। जैसे ही नीचे लाते हैं साथियों, यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए आता है। देखिए 2-4 वो क्वेश्चन है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर आउटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ये भी नहीं है, कोई बीमारी है, बीमारी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन, यहाँ जैसा इसको देख लें साथियों, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम मीन्स होता है न्यूरो से संबंधित है, ब्रेन से, अर्थात ये जो है रिफ्यूज कर देगा किसी भी मैटर का आंसर देने में, रिस्पॉन्ड करने में वो रिफ्यूज कर देगा। तो ऐसा बच्चा में नहीं देखा गया है। आइए, वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD, क्या बच्चा में अटेंशन में हाइपर एक्टिव, मतलब अटेंशन नहीं दे पाता है, कोई भी चीज़ बढ़िया से नहीं कलेक्ट कर पाता है, और अगर उसको मछली जल की रानी है कहने कहिएगा तो नहीं कर पाता, ऐसा है क्या, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है हमारे बच्चे में। हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्टेड या टैलेंटेड, हाँ आइडेंटिफाइड टैलेंटेड अगर दीदी है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चा है तो वहाँ पे आप दे सकते हैं, हालांकि इस बच्ची मेरा उतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, तो इसलिए नो कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे सेव पे बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों,
हमरा लगता है कि तीनों मेरा कंप्लीट, फैसिलिटी डेटा हैज़ बीन सेव्ड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट जो ही करते हैं आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे बच्ची का सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। इस बच्ची के डिटेल को यहाँ पे आप पीडीएफ भी कर सकते हैं और पीडीएफ करके प्रिंट करके अपने बच्चे के गार्जियन के पास भेज सकते हैं। चलिए इसको हम स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए प्रिंट करने का यहाँ ऑप्शन भी है, पीडीएफ बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार देख लीजिए। चलिए इसको हम देखते हैं ज़रा सा ऊपर उठा के। नेम गुलबी कुमारी, फीमेल, 3/2/2016 इसका डेट ऑफ बर्थ है। और परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये तो पैन नंबर अभी नहीं बना है। बसंती देवी बहादुर नैया, नॉट एप्लीकेबल गार्जियंस नेम 97 ये है आपका। गुलबी कुमारी, विलेज असोता है, इतना है ना। मोबाइल नंबर दे दिए। फिर यहाँ हिंदी है। उसके बाद जब नीचे जाते हैं साथियों तो यहाँ पे है, देखिए नीचे ओबीसी है, साथ में एनए है। उसके बाद वेदर इस यस नो जो आप भरे हुए हैं वही सारा चीज़ यहाँ पे दिखता है। और अंत में जो है सो एडमिशन सारा चीज़ दिखता है। यहाँ क्या तारीख को एडमिशन कराए, आंगनबाड़ी में केंद्र में पढ़ती थी, ये सारा चीज़ आपको मिल रहा है। क्या क्या मिला, फ्री टेक्स्ट बुक मिला, फ्री यूनिफॉर्म मिला। आगे बढ़ जाते हैं तो 65 सेंटीमीटर आपने दिया ऊंचाई और 10 केजी इसका वजन दिया। और जैसे ही 1 किलोमीटर ये सब कर दिया तो आपका जो है सो निश्चित है कि ये जो है यहाँ पे कंप्लीट डेटा पे आ गया। क्योंकि यहाँ भी कुछ गड़बड़ी है तो आप बैक जा सकते हैं, और अगर गड़बड़ी नहीं है, सारा चीज़ ठीक है, तो कंप्लीट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका डेटा कंप्लीट हो जाता है। ओके, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डेटा, तो कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ही कंप्लीट करते हैं साथियों नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए आ जाता है। तो हम नेक्स्ट स्टूडेंट अभी नहीं ले रहे हैं। चलिए हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। चलिए साथियों, नए वर्ष की ढेर सारी बधाई। इसी तरह करके आप नए बच्चे को अपने क्लास में जोड़ लें और जल्दी उसे रिक्वेस्ट कर दें, रिक्वेस्ट के लिए भेज दें कि मुझे किस प्रकार से हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं। और जो रिक्वेस्ट के लिए जब भेज देते हैं तो फिर वहाँ से आपका अपार आईडी जनरेट हो जाता है। अब साथियों चूंकि इसका डेट देख लीजिए, जो दोनों क्लास जो आप जैसे ही फिर डैशबोर्ड पे आइएगा वहाँ से रिटर्न होकर के, देखिए मैं डैशबोर्ड पे आया हूँ। यहाँ जैसे ही डैशबोर्ड पर आते हैं आपके सामने यहाँ पे बच्चा दिखता है। क्लास 1 के बच्चे को यहाँ टोटल बच्चा मेरा 2 हो गया, एक बच्ची एक बच्चा। और यहाँ जैसे ही व्यू पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलता है। और यहाँ पे देखिए GPEP दोनों का कंप्लीट है, दोनों कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देख लीजिए न्यू स्टूडेंट दोनों है, एक विशाल कुमार और एक गुलबी कुमारी, इसका वेरीफाइड हो चुका है। जहाँ पे बीआरसी लेवल और जिला लेवल से इसका वेरीफाइड हो चुका है। और अब हम चलते हैं अपार आईडी बनाने के प्रोसेस में, वहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ लेफ्ट में आ जाइए, ज़रा सा लेफ्ट में जो ही आइएगा आपके सामने देखिए अपार मॉड्यूल यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 6 छठा नंबर में अपार मॉड्यूल को जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ क्लास भरना होगा। क्लास हम 1 दे देते हैं, 2 बच्चे हमने जोड़ दिया और ऑल ही रहने दीजिए, ए हो जाएगा सेक्शन। और गो पर जो ही क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए 2 बच्ची, यहाँ पे 2 बच्चा हमने जो भरा है, एक बच्ची है एक बच्चा है, तो दोनों का यहाँ पे नाम आ जाता है। और एक का देखिए जनरेटेड हो गया अपार आईडी, एक का जो विशाल कुमार का हमने अपार आईडी जनरेट कर लिया है, ये जनरेटेड हो गया। और यहाँ पे देखिए गुलबी कुमारी का जो आज हम जोड़े हैं तो नॉट अप्लाइड। और यहाँ पे देखिए जनरेट पर अगर यदि हरा रंग का क्लिक यहाँ पे दिखता हरा रंग तो मैं इस पर क्लिक कर देता, लेकिन अभी तुरंत मैंने किया। देखिए यहाँ पे तुरंत क्लिक करिएगा तो आपके पास अपार आईडी जनरेशन डिसेबल्ड। प्लीज एंश्योर दैट द फॉलोइंग कंडीशन बिफोर द प्रोसेस फॉर अपार आईडी जनरेटेड। स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड, स्टूडेंट शुड हैव ए पेन असाइंड, अपार डिटेल्स आधार डिटेल्स शुड बी प्रोवाइडेड टू वेरीफाइड एंड वेरीफाइड स्टूडेंट्स नेम इन स्कूल रिकॉर्ड एंड नेम एज पर आधार शुड बी द सेम, मोबाइल नंबर should be the updated in the student profile, students all forms should be completed, EP GP सब कैंसिल कर दीजिए। तो निश्चित है कि जो बीआरसी लेवल पर अभी जो मैं भेजा हूँ इसको, तो ये बीआरसी लेवल पर वहाँ कैलकुलेशन होकर के और सारा चीज़ वॉच करने के बाद वहाँ पे वेरीफाई जब कर देंगे तो यहाँ पे जनरेट इस तरह, जिस तरह यहाँ नीचे जनरेट लिख रहा है उसी तरह जनरेट यहाँ लिखाएगा, यहाँ जनरेटेड लिख रहा है यहाँ लिखाएगा जनरेट। तो जनरेट पर क्लिक करके हमको जाना होगा और पापा का जो है सो एक आधार का जो ऑथेंटिकेशन है उनका जो साइन टिपा किया होगा वो हमको यहाँ पे आधार, इनका आधार नंबर देना पड़ेगा गार्जियन का, फिर नीचे मेरा नाम आएगा और तब हम ओके कर देंगे। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत। ये कहते हुए कि वीडियो पर पहली बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और सारे बच्चों को क्लास 1 में कम से कम जोड़ दीजिए और जल्दी आप आईडी बना लीजिए ताकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो प्रेशर हमारे ऊपर है वो कुछ कम हो सके और बार बार लेटर निकल रही है तो उससे भी हमें छुट्टी मिल सके। जय हिंद साथियों, जय भारत।